जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवांगी परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम धर्म यात्रा में। दर्शकों, धर्म यात्रा में इस बार हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश, यानी पहाड़ों और जंगलों का प्रदेश, जहाँ पर प्रकृति के लगभग सभी रंग देखने के लिए मिल जाते हैं। चाहे वो गर्मी हो या बारिश या फिर सर्दी, सभी अपना चरम रूप दिखाती है। प्रकृति के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित करने वाले इसी प्रदेश में ही स्थित है जिला टीकमगढ़। पठारी इलाका होने के कारण यहाँ पर वनस्पतियाँ कम हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के लोग प्रभु पार्श्वनाथ की छत्र छाया में रहकर हमेशा शीतलता महसूस करते हैं, क्योंकि शहर के बीचों बीच में उनका जिनालय स्थित है। यही कारण है कि यहाँ रहने वाले लोगों पर हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बरसती रहती है। करीब 400 वर्ष पुराने टीकमगढ़ में स्थित इस मंदिर के बाजार के मध्य में स्थित होने के कारण यहाँ किसी भी वाहन से आसानी से पहुंचा जा सकता है। सड़क से ही मंदिर के 4 शिखर दिखाई देने लगते हैं, जिनके दर्शन होते ही यहाँ से गुजरने वालों के मन में आस्था की ज्योति प्रज्वलित हो उठती है। सड़क से चंद कदम चलने पर दिखाई पड़ता है मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार, जो लोहे का बना हुआ है। लोहे के इस गेट को पार करते ही श्रावक भूतल पर स्थित एक बड़े प्रांगण में पहुंच जाते हैं। प्रांगण के दाईं ओर कार्यालय, जबकि बाईं ओर सत्संग स्थल बना हुआ है और सामने की तरफ नजर पड़ते ही दिखाई देता है सफेद संगमरमर का बना हुआ शिखरबंद द्वार, जिसके दोनों ओर 2 मानव आकृतियां खड़ी हुई हैं। ये मानव आकृतियां दरवाजे के दोनों तरफ द्वारपाल की भूमिका निभाती नजर आती हैं और इस द्वार की शोभा और बढ़ाती नजर आती है चौखटों पर की गई खूबसूरत नक्काशी। संगमरमर के इस द्वार को पार करते ही श्रावकों को एक और प्रांगण के दर्शन होते हैं, जिसमें तीनों ओर आर्च वाले कई द्वार बने हैं। इस प्रांगण से आगे बढ़ने पर दिखाई देती है मंदिर की पहली वेदी, जिस पर काले पाषाण से निर्मित भगवान पार्श्वनाथ की 108 फणी भव्य प्रतिमा सुशोभित है। इस बिंब की अवगाहना करीब 5 फीट है। भगवान पार्श्वनाथ इस मंदिर के मूल नायक भगवान भी है। भगवान पार्श्वनाथ के स्वरूप के यहाँ विराजित होने की गाथा भी अचंभित कर देने वाली है। किंवदंती के अनुसार एक बैलगाड़ी अचानक मंदिर के स्थान पर आकर रुकी। उसमें कोई व्यक्ति सवार नहीं था। बिना गाड़ीवान की बैलगाड़ी को देखकर आसपास के व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गए। सभी बैलगाड़ी के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बैलगाड़ी में भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजमान है। काफी प्रयास के बाद भी जब बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ी तो जैन समाज के लोगों ने इसे भगवान का अतिशय माना और प्रभु की इच्छा मानते हुए भगवान पार्श्वनाथ की इस प्रतिमा को इसी स्थान पर स्थापित कर दिया। ये प्रतिमा एक्चुअल में चमत्कारिक प्रतिमा है। इसका इतिहास भी अद्भुत इतिहास है। बताया जाता है कि यहाँ से जो है ये प्रतिमा कहीं विराजमान होने के लिए किसी दूसरे मंदिर में जा रही थी और प्रतिमा जी जिस बैलगाड़ी पर विराजमान थी वो बैलगाड़ी का पहिया यहाँ से हिला नहीं। काफ़ी अथक प्रयास किए गए, लेकिन प्रतिमा जी को अंततः यहाँ विराजमान करना पड़ा। इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। मूल नायक भगवान के अनगिनत अतिशयों का अनुभव श्रावक कर चुके हैं और हर अतिशय के बाद पार्श्वनाथ के इस रूप में लोगों की आस्था कई गुना बढ़ गई है। मंदिर प्रबंधकों के अनुसार इस मंदिर में एक बार मूल नायक वेदी का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा था। उस समय कई लोगों ने मिलकर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा को नई वेदी पर स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन प्रतिमा टस से मस नहीं हुई। भक्तों ने इसकी जानकारी सन्मति सागर जी महाराज को दी।
तो उन्होंने प्रभु से यथास्थान विराजित होने का आग्रह किया और इसके बाद प्रतिमा अपने निर्धारित स्थान पर विराजित हो गई। ये वाकया सन 1997 का है। यहाँ जो है 1997 में सन्मति सागर महाराज जी का चतुर्मास हुआ था। उस समय जो है इस वेदी का जीर्णोद्धार हुआ था, तो मूर्ति को जो पीछे ले जाना था, तो 20 आदमी जो है लगे, लेकिन मूर्ति जो है पीछे नहीं खिसका सके। सन्मति सागर महाराज जी को बुलाया, उनसे अनुरोध किया, उन्होंने आके जो है यहाँ जो है 8 आदमी को बुलाया। वो बोले शुद्ध कपड़े पहन के आ जाओ। उसके बाद जो है महाराज जी ने बैठे मंत्रोच्चारण, जो भी मंत्र था उच्चारण किया और मूर्ति जो है वापस वहाँ पहुँच गई। ये हमारी आंखों की देखी थी। इस प्रकार के अतिशयों का परिणाम ही रहा कि इस मंदिर में आस्था रखने वाले भक्तों की संख्या दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती चली गई। इसका प्रमाण देते हैं बिंब के भामंडल में जड़े हुए रत्न, जिन्हें मंदिर में श्रद्धा रखने वालों ने लगवाया है।